हृदय में उसके प्रेम का ही वास है। जब उसकी कामना और उसकी प्रार्थना दोनों को एक स्वर्गीय विश्राम भी उनके एक खुशहाल है वह घर जहाँ है यीशु नाम मधुरतम बालक तुतलाते महिमा उसकी और पालक उसे ठहराते प्रियतम। खुशहाल है वह घर जहाँ प्रार्थना स्तुति उठती ऊपर बालक करते प्रेम वचन से पालक करते प्रेम वचन से और बुद्धि उनकी ठहरती अनमोल। प्रभु हमारे घर में यह धन्य शांति पाने सहमति हो। हृदय प्रेम में जुड़े आपसे प्रेम सभी से अधिपति हो। एक पारिवारिक ये लिखे हैं हेनरी वेयर्स जूनियर इस 17वीं की सदी में उन्होंने लिखा है पारिवारिक गीत। और देखेंगे एक परिवार के ऊपर कई बार हो सकता हम लोग परिवार का उस तरह से हम निभा नहीं पाते, फिर भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम लोग कोशिश करते। कई बार अगर हम प्रभु में विश्वासी हैं और विश्वास करते हैं तो हमारे परिवार को हम इस प्रकार से देखना, हमें ध्यान देना। वचन में परमेश्वर ने कहा कि जो जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मत्ती का 19:6 में परिवार परमेश्वर की अनंत काल की योजना है। परिवार जो है परमेश्वर की अनंत काल की योजना है। ओके, और यह परमेश्वर की सृष्टि की मूल इकाई है। परिवार शैतान इसे नष्ट करने को लगा है हमेशा। ओके, और अनेक परिवार आज टूट रहे हैं, वाचा के संबंध में लुप्त हो रहे हैं। वाचा के संबंध में जो परमेश्वर दे रहा और परमेश्वर के साथ जो नई वाचा में है वो समझ नहीं पा रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अधीर और चिड़चिड़े हो रहे हैं। बच्चे माता पिता के प्रति कड़वाहट से भर रहे हैं। यह अंत के समय के चिन्ह है और ये दिख रहा है। पुराने नियम की अंतिम किताब के अंतिम पद, पुराने नियम की कौन सी किताब अंतिम है? देख, मलाकी की किताब, और ये किताब के अंतिम अध्याय का अंतिम वचन जो मतलब 4था अध्याय मलाकी के 5-6 वचन में कहता है, पवित्र आत्मा के अंत के समय में पुनर्स्थापना की सेवकाई के बारे में बात करता है। ये कहता वचन वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फिरेगा। ऐसा ना हो कि वे आकर पृथ्वी का सत्यानाश करें। ये भजन संहिता 127-128 में हम देख सकते हैं कि घर परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर स्थिर करता है और परमेश्वर उसमें निवास करता है। परिवार खुशहाल है, धन्य है वह परिवार जो परमेश्वर के भरोसा पे चलते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार परिवार कार्य करता है। उस घर में परमेश्वर का निवास होता है। बच्चे वीर की समान होते हैं और कई बार परमेश्वर उस परिवार में ऐसी योजनाएं देता है जो परिवार में हमेशा परमेश्वर घर को बनाता, स्थिर करता, शांति आनंद के साथ आशीषित करता है। नहीं तो वो घर की बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा, नगर में जागने वाला का व्यर्थ होगा। परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर स्थिर करता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर चलाता है। पौलुस, प्रेरित पौलुस भविष्यवाणी करता है 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 से 3 में जो वचन हम देखते हैं
बताता है, ये वचन को हम पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कोई मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, देगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, ये अंतिम समय की चिन्ह है। और पौलुस पहले से बताया था तीमुथियुस तुम्हें सावधान रहना और तुम्हें समझ कर परमेश्वर के अनुग्रह में चलना। ये वचन क्लियर बताता है कि अंतिम समय में ऐसे दिन आएंगे, परिवार टूटेंगे, लोग बिगड़ेंगे, एक दूसरी आदर नहीं करेंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे, अपवित्र रहेंगे, क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले होंगे, कठोर दिल के होंगे, भले के बैरी होंगे। ये सारी चीजें दिख रहा आज हम लोग ऐसे दिन में बिता रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं जो ये सब चीजें दिख रहा है। ये दिन अब आ चुका है और हम देख रहे हैं इन दिनों का। हमारी भारत की संस्कृति में अलग रहना या तलाक लेना आसान नहीं है, फिर भी हर दूसरे परिवार में अनसुलझी लड़ाइयाँ हैं। आज हेडलाइंस में आया, कल आज के पेपर में एक परिवार, बेटी ने अपने भाई और माँ को मार दिया। डिप्रेशन में आ, पता नहीं ऐसा क्या परिस्थिति है आज कई सारे परिवार में। एक पुलिस वाला अच्छा नौकरी कर रहा, अपने आप को गोली मार दिया। कई सारे परिवार लड़ाइयाँ में है, अनसुलझी लड़ाइयाँ हैं, तो छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। समय ऐसा है, पारिवारिक संबंधों को जीवित रखने के लिए इन सरल सुझावों का हमें पालन करना है। परमेश्वर ने कुछ सरल सुझाव दिया है, इन सरल सुझाव को समझना होगा और हमें उसके अनुसार चलने की जरूरत है। सबसे पहली बात, पति पत्नी को आपसी प्रेम में निरंतर बढ़ते जाना चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए और उस प्रेम में बढ़ना चाहिए। उस प्रेम के बीच में कोई नहीं आएगा, ना तो बच्चे और ना तो जॉब और ना तो सेवकाई, ना तो कोई भी ऐसा उस प्रेम में नहीं आएगा। एक दूसरे के साथ उत्तम समय बिताते हुए आदर करना है एक दूसरे का। प्रार्थना में बाइबल का अध्ययन और आनंद का समय एक साथ मिलकर मानने की जरूरत है। सच्चा प्रेम अर्थात विश्वासयोग्य, क्षमा करना और एक दूसरे की सह लेना, प्रेम की एक अच्छा परिभाषा है। कुछ बातें हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय 4 से 8 को कई बार इस वचन को साथ साथ पति पत्नी हमेशा पढ़ना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए, ताकि अपने आप को जांच कर नया कर सके हर दिन। इसमें 16 बातें हैं, 4 से 8 वचन में 16 बातें हैं जो हम लोग अगर रोज पढ़ेंगे तो ये बातें हमारे अंदर, हमारी हृदय की पट्टियों पर लिखेगा। और जब हम लिखेंगे हृदय की पट्टियों पर होएगा तब शायद हम ऐसा व्यवहार कर पाएंगे। क्योंकि नई वाचा में कहता है ना, यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 31 से 34 वचन में नई वाचा में हम लोग है, और नई वाचा हृदय की पट्टियों पर लिखा है परमेश्वर। ये पत्थरों की पट्टियों पर नहीं है बल्कि हृदय की पट्टियों पर। इसलिए हमें जितना ज़्यादा इन वचनों को पढ़ना चाहिए तो उतना हमारे हृदय में इन वचनों को लिखा जाएगा। और इन वचनों के अनुसार हम बोलते हैं ना कि एक वचन कहा सुसमाचार में कहीं, जो हृदय में है वो मुंह में आता है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है,
प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम आमृति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुकर्म से खुश नहीं होता, प्रेम सच्चाई से खुश होता है, प्रेम सब बात सहता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी हारता नहीं। ये सारी बातें अगर एक पति पत्नी, एक स्त्री, एक पुरुष के जीवन में अगर हमेशा रहे तो अद्भुत उनका जीवन होगा। कभी भी जब अनबन की शुरुआत हो तभी किसी परिपक्व व्यक्ति से हमें परामर्श लेने की जरूरत है। कभी भी अगर इन सब बातों के बावजूद भी अनबन होता है तो परिपक्व एक व्यक्ति जो परमेश्वर की वाकई में सेवक है, हमें उनसे सलाह लेने की जरूरत है, पति पत्नी को। दूसरी बात, माता पिता बच्चों को अधिकार नहीं वरन आदर्श हो, अधिकारी नहीं वरन आदर्श हो। माता पिता बच्चों के अधिकारी नहीं वरन आदर्श हो। उन्हें धमकी देना या बहुत अधिक डांटना नहीं चाहिए। माता पिता को बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहिए। पतियों को बच्चों के लालन पालन व प्रशिक्षण की सारी जिम्मेदारियां पत्नियों पर नहीं डालनी चाहिए। दोनों साथ मिलकर उन कार्य को अंजाम देने की परमेश्वर की सलाह के अनुसार करनी चाहिए। बाइबल के अनुसार यह जिम्मेदारी पिताओं की ज्यादा है। इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 4 में। आजकल माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ उपलब्ध कराते हैं सिवाय खुद के। आज हम लोग संसार में देख सकते हैं, हमारे आसपास हम देख सकते हैं, सब चीजें उपलब्ध कराते हैं। बच्चे जो चाहते हैं वो उपलब्ध कराते हैं, परंतु खुद को उपलब्ध नहीं कराते उनके साथ। यह निश्चय तौर पर महासंकट का बुलावा है। दूसरों को देखकर आते हैं बच्चे और उसी पर जीत करते हैं, और माता पिता उनकी जीत पर, उनकी इमोशनल पर आकर उनकी वो चीजें देते हैं जिसे उनके लिए हानिकारक होती है। मैं समाज को देखकर नहीं बल्कि परमेश्वर को देखकर व्यवहार करना, माता पिता को व्यवहार करना है, पति पत्नी को व्यवहार करना है परमेश्वर के वचनों के आधार पर। तीसरी बात, पारिवारिक प्रार्थना किसी भी कीमत पर बंद नहीं करनी चाहिए। अपने टीवी या अन्य जो भी मनोरंजन का साधन है जो पारिवारिक प्रार्थना के समय को चुरा देता है, उनको फेंक दीजिए। परिवार की प्रार्थना कई परिवार को परिवर्तित कर सकती है। परिवार की एक प्रार्थना कई परिवार को क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, उनको सुधार सकता है, उनको परमेश्वर में ला सकता है। एक पारिवारिक प्रार्थना, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वह एकजुट रहता है हमेशा। जॉन वेस्ली ने कहा, गवाही देता है, 17वीं सदी में उन्होंने एक बात कही कि उसने मसीह संपूर्ण इंग्लैंड के धर्म ज्ञाताओं में, मतलब जितने भी धर्म की जो संस्थाएं हैं या जितने भी परमेश्वर की जो अगुवे लोग हैं या जितने भी बड़े बड़े परिपक्व लोग हैं, उन सब से ज्यादा अपनी माँ से सीखी। उन्होंने वो गवाही देते, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मेरी माँ से मैंने सीखा है। चौथा पॉइंट, हम माता पिता इन अंतिम दिनों की प्रतिज्ञा को अपने बच्चों के लिए मांगने की परमेश्वर से कहना कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। हमें परमेश्वर से मांगना कि अंत के दिनों में बच्चे बिगड़ेंगे, लोग बात नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, वचन में नहीं चलेंगे, परंतु परमेश्वर हमारी यही प्रार्थना कि ये बच्चे जो आपने दिए हैं, इन बच्चों के प्रति प्रभु तेरे
हाथ रहे, तेरी कृपा दृष्टि रहे और तेरा अनुग्रह रहे। फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 17 में, ओके, परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करें। हमें प्रार्थना करने की जरूरत कि परमेश्वर तेरी आत्मा के अनुसार बच्चों को अगुवाई कर, ओके, भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यह अद्भुत समय, अंत के समय में परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलेगा ताकि लोग अपना मन फिराएंगे, बच्चे अपनी माँ की तरफ, माँ बाप की तरफ, माँ बाप अपने बच्चों की तरफ मन फिराएंगे। एक सुखी परिवार कुछ और नहीं बल्कि आरंभिक यानी कि प्रारंभिक स्वर्ग है। एक सुखी परिवार जहाँ यीशु का वास है वो प्रारंभिक एक स्वर्ग है। सुखी घर वह है जहाँ ईश्वर का वास है, यानी कि परमेश्वर का वास है, यीशु मसीह का वास है, जहाँ हर दिल में प्यार है, हर समय प्यार की बातें होती। कई बार कई सारे अनसुलझी चीजें उत्पन्न होता है, पर सब मिलकर उस चीज को सुलझाते हैं। किसी एक पर नहीं थोपते, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी चीज एक पर नहीं बल्कि सब लोग मिलकर उस चीज को सुलझाते हैं। जब हो सबकी एक ही कामना, एक ही प्रार्थना, एक ही स्वर्गीय धाम, तो वो घर परमेश्वर की महिमा से भरा होता है और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा होता है। कई बार कई सारे परिवार को हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने परिवार को बनाया, आदम हवा परिवार दिया, परंतु वो असफल हो गए, सफल नहीं हो पाए। कई बार हम देख सकते हैं नोह के परिवार सफल हो गए, कई बार हम देख सकते हैं कई बार परिवार सफल हुए, कई परिवार सफल नहीं हुए। पर आज हमें वो नहीं देखना, परंतु हम परमेश्वर की उस महिमा को देखना, परमेश्वर की उस सामर्थ को देखना जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति की महिमा करते हैं। सकल विधि बनने वाला प्रभु, तेरी दया और तेरी कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद करते इस दिन समय को पिता, तो अभिषेक कर पिता परिवारों में तेरी उपस्थिति रहे, तेरी शांति रहे, तेरे प्रेम रहे। परिवार में हर एक बच्चे बड़े सभी को अभिषेक करो पिता, कि वो तेरे वचनों में चल सके। पिता हम जानते हैं कि जो मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती है तो वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, बात नहीं मानते, घर छोड़ने की धमकी देते हैं। कई सारी चीज़ें उनके जीवन में आता है जो शैतान काम करता है। प्रभु हमें समझ दे कि उन सारे चीज़ों को परिवार में माता पिता को समझ दे, बच्चों को समझ दे कि इन सब चीज़ों को मिलकर परिवार मिलकर अंजाम दे सके पिता, आगे बढ़ सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में, वचन पढ़ने में प्रभु एक साथ मिलकर हर चीज़ को सुलझाने में आप मदद करो पिता, ताकि तेरी परामर्श तेरी वचन की आज्ञा के अनुसार हो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखो। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। Thank you.
और तेरे वचनों में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के लिए धन्यवाद देते पिता। आप उनको सामर्थ के साथ अगुवाई करना और तेरी दया में बनाए रखना पिता। इस वायरस से, इस महामारी की ये वायरस से बचाना पिता सभी लोगों को, और उनकी हर आर्थिक से और शरीर से पिता और आत्मिकता से हर क्षेत्र में आप बढ़ाना प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।